अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूं और वो कॉन्सेप्ट है फोटॉन्स किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। इमेजिन ये सूरज है, दिस इज द सन। ठीक है, अब सन की लाइट, मैं यहां पे ऑब्जर्वर हूं, यहां पे आई एम द ऑब्जर्वर और मैं सूरज को यहां से देख रहा हूं। अगर मेरे और सूरज के बीच में एक वॉल आ जाए तो मैं सूरज को नहीं देख पाऊंगा। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट हैपेंस। आपकी नजर इस तरीके से नहीं देख पाती कि ये आपकी आंख की क्वालिटी है। आपके जो के आंख है और जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दोनों के बीच में फोटॉन्स की एक अनइंटरप्टेड चेन होनी चाहिए। अगर वो चेन नहीं होगी आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये सूरज है, ये फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं और आप यहां पे मौजूद है। अब मैं ऑब्जर्वर हूं यहां पे, मैं इस सूरज को देख पा रहा हूं क्योंकि मेरी आंख और सूरज के बीच में ये फोटोनिक चेन है। मैं इस चेन को ब्रेक करूं अगर कि यहां पे एक मैं चीज रख दूं, एक दीवार आ जाए, तो यहां पे दीवार आ गई। अब इन फोटॉन्स और इसके बीच में दीवार है तो आई कैन नॉट लुक एट द सन। इसी वजह से जब भी हम किसी चीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, रास्ते में कोई दीवार आ जाती है, हम उस चीज को नहीं देख सकते। लेकिन इस बात में इंपॉर्टेंट क्या है? दुनिया में तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर चीज इतनी करीब है कि जो द स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको मैं रफली बताऊंगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो इतनी तेज है कि हमें इस फोटॉन्स को समझने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सूरज इतना दूर है, सूरज इतना दूर है हमसे कि सूरज के जो फोटॉन्स जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, उसको हम तक पहुंचने के लिए 8.5 मिनट लगते हैं। 8.5 मिनट। तो वो 8.5 मिनट तक जो चेन ऑफ फोटॉन्स है, चेन ऑफ फोटॉन्स है, वो कंप्लीट होती है और हम सूरज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन ऑफ फोटॉन्स है और इसको 8.5 मिनट लगे इस येलो फोटोन को यहां से ट्रेवल करते करते यहां तक आने में। कितने मिनट? 8.5 मिनट। लेकिन जब तक ये यहां तक ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेंगे फोटॉन्स, हम सूरज को नहीं देख पाएंगे क्योंकि चेन ऑफ फोटॉन्स कंप्लीट नहीं है। तो 8.5 मिनट तक हम सूरज को नहीं देख पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज अगर सूरज किसी भी तरीके से गायब हो जाता, खत्म हो जाता, तो लास्ट फोटोन जो सूरज ने रिलीज किया, वो फोटोन उसको ट्रेवल करते करते 8.5 मिनट लगेंगे और हम एज एन ऑब्जर्वर जो लास्ट फोटोन वहां से निकला है उसको 8.5 मिनट तक हम देखते रहेंगे। हम उस फोटोनिक चेन को, जब तक वो चेन उस स्पीड ऑफ लाइट को खत्म नहीं करेगी, हम 8.5 मिनट तक उस सूरज को देखते रहेंगे जो सूरज मौजूद ही नहीं है। ये तो हो गया सूरज। इंटरेस्टिंग बात कब आती है? इंटरेस्टिंग बात तब आती है जब हम स्टार्स की तरफ जाते हैं, जब हम गैलेक्सीज की तरफ जाते हैं। आपको पता है नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज 4.2 लाइट ईयर्स अवे। 4.2 लाइट ईयर्स, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइट उस स्टार से अभी ट्रेवल करना शुरू करे, अभी ट्रेवल करना शुरू करे, तो उस फोटोन को 4.2 ईयर्स लगेंगे, तकरीबन 4 साल। 4 साल लगेंगे हमारे तक पहुंचने के लिए। और आज अगर वो स्टार खत्म हो जाता है तो 4 साल तक हम उस स्टार को देखते रहेंगे जो मौजूद ही नहीं है, जो मौजूद ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गैलेक्सी जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो 25 लाख नूरी साल दूर है। हम 25 लाख साल पुरानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी देख रहे हैं, हम अभी की एंड्रोमेडा गैलेक्सी नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसका फोटॉन्स जो वहां से ट्रेवल करना शुरू हुआ उसको 25 लाख साल लगे हमारी आंख तक आने में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टेलीस्कोप हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक ऐसा टेलीस्कोप हो जो हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक एक्स प्लैनेट में मौजूद हो और हम अर्थ की तरफ देख रहे हो,
तो जानते हैं हम अर्थ पे क्या देख रहे होंगे? हम अर्थ पे 25 लाख साल पुरानी अर्थ देख रहे होंगे। सेबर टूथ टाइगर्स होंगे, मैमथ्स होंगे, आइस एज चल रही होगी। और आइस एज फिल्म तो तमाम के तमाम वो कैरेक्टर्स दुनिया के ऊपर होंगे, लेकिन हम आज की अर्थ नहीं देख रहे होंगे। तो लाइट और फोटोनिक ट्रेवल, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने इंटरेस्टिंग है, और मैं ये चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को दिखा पाऊं। जब हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, तो हम इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं दिस इज द फार्देस्ट दैट वी कैन लुक। बिग बैंग के बाद हम जो सबसे माजी में देख सकते हैं वो 13.8 बिलियन ईयर्स है। उससे पहले देयर वाज नथिंग। तो हम लोगों ने जो एक टाइमलाइन अपनी प्रिडिक्ट की हुई है बिग बैंग की, वो 13.8 बिलियन ईयर्स है, क्योंकि इससे पीछे हम जा नहीं सकते, बिकॉज दैट वाज अ टाइम। और हमें जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी नजर आती है वो अभी भी 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है जो हमें दिखती है। वो माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको इसलिए ऑब्जर्व और कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज नाउ दैट माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी इज रीचिंग अस। ठीक है, आफ्टर सो मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स अब वो रीच कर रही है हमारी तरफ। तो फोटोनिक ट्रेवल जो है वो दुनिया के ऊपर तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। क्यों इनसिग्निफिकेंट? अगर ये बॉल एक फोटोन है, तो 1 सेकंड में ये फोटोन यहां से ट्रेवल करेगा, इस दुनिया के 7 चक्कर लगाएगा और वापस मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। हम अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूं, तो जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हो, तो जब रेड लाइट आप देखते हैं कि ऑन होगी और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, रेड लाइट उससे पहले ऑन हो चुकी होती है। आपकी आंख तक वो फोटोन डिले ट्रेवल के साथ आया। ठीक है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं और मैं जो हम लोगों की एक कम्युनिकेशन चल रही है जिसमें आप मुझे देख सकते हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड आर डिलेड टाइम ट्रेवल, नथिंग एल्स। ये तमाम डिलेड टाइम ट्रेवल है। दिस इज द फोटोनिक ट्रेवल एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द टाइम ट्रेवल। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। आई होप दैट यू लाइक द कॉन्सेप्ट। डू लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।